तुम परफेक्ट हो, तुम एफर्ट डालते हो, तुम उसे टाइम देते हो, फिर भी वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर देती है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें समझ ही नहीं आता कि यह कब शुरू हुआ। एक दिन तक सब नॉर्मल था, कॉल्स, चैट्स, लेट नाइट टॉक्स, और फिर सडनली रिप्लाइज ड्राई, इंटरेस्ट लो, और तुम कंफ्यूज, क्या गलती हुई मुझसे? लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कभी समझाया ही नहीं गया कि लड़की का इंटरेस्ट कैसे काम करता है। और ये वही जगह है जहां से गेम तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। आज तुम समझोगे चाणक्य की साइकोलॉजी के थ्रू कि लड़की कब इंटरेस्ट लूज करती है, और सिर्फ कब नहीं, क्यों करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम कौन सी गलती करते हो जो तुम्हें अट्रैक्टिव से रिप्लेसेबल बना देती है। एंड तक रहो, क्योंकि लास्ट पॉइंट तुम्हारी सोच ही चेंज कर देगा। तुम नोटिस करते हो, स्टार्टिंग में वो खुद एफर्ट करती है, मैसेज पे मैसेज, इंटरेस्ट क्लियर होता है, वो तुम्हें जानना चाहती है। लेकिन फिर एक फेज आता है जहां तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, और यहीं पे पहली गलती होती है। तुम उसकी अटेंशन को गारंटीड मान लेते हो। तुम सोचते हो अब तो सेट है, और यहाँ से तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है। तुम ओवर अवेलेबल हो जाते हो, हर वक्त ऑनलाइन, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई। और तुम्हें लगता है ये तो अच्छा है, लेकिन लड़की के माइंड में कुछ और चल रहा होता है। वो फील करती है इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। और जहाँ वैल्यू कम होती है, वहाँ अट्रैक्शन भी धीरे धीरे गिरता है। लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, असली गेम अब शुरू होता है। एक और सिचुएशन सोचो, तुम दोनों व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो। पहले वो इंस्टेंटली रिप्लाई करती थी, अब 20 से 30 मिनट, कभी कभी 2 से 3 घंटे। तुम्हारा माइंड पैनिक करता है, वो बिजी है या इग्नोर कर रही है। और यहाँ तुम दूसरी गलती करते हो, तुम डबल टेक्स्ट करते हो। हेलो, कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? तुम्हें लगता है टर्म कंसर्न दिखा रहे हो, लेकिन उसके माइंड में एक ही चीज़ चलती है, यह नीडी हो रहा है। और चाणक्य कहता है, जहाँ व्यक्ति अपनी वैल्यू खुद कम करता है, वहाँ लोग उसकी इज्जत भी कम कर देते हैं। तुम समझ रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन सही था, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन अभी भी असली रीज़न बाकी है। अब एक और लेवल पे चलते हैं। तुम उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा अवेलेबल। तुम सोचते हो मैं अलग हूँ बाकी लड़कों से। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम अलग नहीं, प्रेडिक्टेबल बन रहे हो। और अट्रैक्शन कभी भी प्रेडिक्टेबिलिटी में ग्रो नहीं करती। अट्रैक्शन अनसर्टेनिटी में ग्रो करती है, मिस्ट्री में ग्रो करती है। और जब तुम हर चीज़ ऑब्वियस बना देते हो, तो लड़की का माइंड बोर्ड हो जाता है, और बोर्डम बराबर इंटरेस्ट का एंड। लेकिन यहाँ तुम गलती करते हो, तुम और ज़्यादा ट्राई करते हो, और यहाँ से गेम और गिरता है। तुमने नोटिस किया होगा, कभी कभी लड़की खुद डिस्टेंस क्रिएट करती है, वो थोड़ा कोल्ड हो जाती है, ड्राई रिप्लाइज, इंटरेस्ट कम। और ये वही मोमेंट होता है जहाँ वो टेस्ट कर रही होती है तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अगर तुम पैनिक करते हो, चेस करते हो, ओवर एक्सप्लेन करते हो, तो तुम टेस्ट फेल कर देते हो। और अगर तुम काल्म रहते हो, स्पेस देते हो, अपनी लाइफ पे फोकस रखते हो, तो तुम उसकी रिस्पेक्ट जीत लेते हो। लेकिन 90% लड़के यहाँ फेल होते हैं, और फिर कहते हैं उसका इंटरेस्ट खुद ही ख़त्म हो गया। नहीं, उसने इंटरेस्ट लूज़ नहीं किया, तुमने उसका इंटरेस्ट पुश करके ख़त्म किया। लेकिन अभी भी एक डीपर ट्रूथ बाकी है। अब तक जो तुमने सुना वो सिर्फ सरफेस था। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ टेक्सटिंग या रिप्लाई स्पीड से सब कंट्रोल होता है, तो तुम ऑलरेडी गेम हार चुके हो। क्योंकि रियल गेम बिहेवियर के अंदर छुपा होता है। और यहाँ चाणक्य की सबसे पावरफुल बात आती है, जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह दूसरों के मन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता।
तुम समझ रहे हो इसका मतलब? तुम उसे कंट्रोल करना चाहते हो, उसका इंटरेस्ट मेंटेन करना चाहते हो, लेकिन तुम खुद अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो अनकंफर्टेबल है। सच ये है, लड़की इंटरेस्ट तब लूज़ करती है जब तुम उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो जितनी तुम अपनी लाइफ को देते हो। जब तुम्हारी प्रायोरिटी वो बन जाती है और तुम खुद सेकंड हो जाते हो, और ये सबटल होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम अपने प्लान्स कैंसिल करते हो सिर्फ उसे बात करने के लिए। तुम अपना मूड उसके रिप्लाइज पे डिपेंड करते हो। तुम्हारी हैप्पीनेस उसके बिहेवियर पे डिपेंडेंट हो जाती है, और यहाँ से पावर शिफ्ट होता है। और जहाँ पावर शिफ्ट होता है वहाँ अट्रैक्शन गिरता है। एक और चीज़ जो तुम इग्नोर करते हो वो है चैलेंज। स्टार्टिंग में तुम उसके लिए चैलेंज थे, वो तुम्हें समझना चाहती थी, विन करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद ही उसके लिए ईजी हो गए। और ईजी चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। ये हर्ष है लेकिन रियल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूडे बन जाओ या इग्नोर करो। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी लाइफ इतनी स्ट्रांग बनाओ कि तुम किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट ना हो। और यही रियल अट्रैक्शन है। अब एक लास्ट सिनारियो। वो पहले तुमसे बात करती थी, अब सिर्फ रिप्लाई करती है। डिफरेंस समझ रहे हो? इनिशिएशन खत्म, इंटरेस्ट खत्म। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये स्लोली बिल्ड हुआ। तुम्हारी छोटी छोटी मिस्टेक्स से, तुम्हारी ओवर थिंकिंग से, तुम्हारी नीडीनेस से, तुम्हारी लैक ऑफ सेल्फ फोकस से, और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगा तुम सही कर रहे हो। और अब लास्ट रूट जो तुम्हें शायद पसंद न आए, लेकिन ये रियलिटी है। तुम उसे चेस करते हो इसलिए वो डूब जाती है। तुम उसे इम्प्रेस करते हो इसलिए वो बोर्ड होती है। तुम उसे पकड़ के रखना चाहते हो इसलिए वो स्लिप हो जाती है। अट्रैक्शन कभी फोर्स से नहीं बनती, अट्रैक्शन नेचुरली ग्रो होती है जब तुम अपनी वैल्यू समझते हो, जब तुम अपनी लाइफ पे फोकस्ड होते हो, जब तुम इमोशनल कंट्रोल रखते हो, और जब तुम किसी को लूज करने से डरते नहीं हो। तो अब सवाल ये है, क्या तुम वही गलतियां रिपीट करोगे, या अब तुम समझ गए हो कि गेम कैसे खेला जाता है? अगर तुम्हें ये समझ आया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम अट्रैक्शन और साइकोलॉजी को रियल तरीके से समझते हैं। और अगला वीडियो शायद तुम्हारी नेक्स्ट मिस्टेक रोक दे।